तो फाइनली छात्रों बहुत ज्यादा जुगाड़ करने के बाद कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय गणित बेसिक परीक्षा जो 8 जून को होने वाला उसके लिए हम पूरा असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बच्चों आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हो तो 100% गारंटी है कि कल आपको गणित के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। दूसरा क्वेश्चन है, 100 की घात 1/2 की होल पावर 2 का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 100। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी x + 1/x। चौथा क्वेश्चन है, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3abc। पांचवा क्वेश्चन है, 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 1। छठवां क्वेश्चन है, समीकरण y = 3x + 5 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी फटाफट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन पहला नंबर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 5। सेकंड नंबर है, द वैल्यू ऑफ 100 की होल पावर 1/2 की होल पावर 2 इज। इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी 100। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x + 1/x। फोर्थ नंबर है, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3abc। 5 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ 3/4 एंड 1/4 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। 6 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन y = 3x + 5 हैज। इसका करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, 0,4 डैश अक्ष में स्थित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे बच्चों y अक्ष में स्थित होगा। सेकंड क्वेश्चन है, y = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों x अक्ष के समांतर। तीसरा प्रश्न है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा पहले बच्चों समांतर। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब पर समविभाजित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लंब पर। छठवां क्वेश्चन देखिए, सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के डैश होते हैं। तो सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब जो दूसरा कंप्लीट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट 0,4 विल बी लोकेटेड ऑन डैश एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा y एक्सेस। सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y = a इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डैश एक्सेस। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों x एक्सेस। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर डैश टू ईच अदर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पैरेलल लाइन। तो तीसरे का आंसर कर देना आपको पैरेलल। अगला देखिए फोर्थ नंबर है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य कथन लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन है, वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। इसका आंसर करेंगे सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा नंबर है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। अगला देखिए पांचवा नंबर है, 65/7 में शेष फल का मान 2 होगा। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां नंबर दिया गया है, किसी नौन कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला नंबर है, 3x
का 2 से योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3x + 2। सेकंड नंबर है आयत है 1, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। तीसरा प्रश्न है 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चौथा नंबर है वृत्त की परिमाप, तो इसका आंसर हो जाएगा परिधि कहलाती है। अगला देखिए बच्चों 5वां नंबर है समकोण, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का होता है। छठवां नंबर है -3x × -2y, तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे 6xy। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहले नंबर है बहुपद 3x + 1 का शून्यक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x = -1/3। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/3 = 8। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, जिसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। चौथा नंबर क्वेश्चन है बिंदु 3,2 की बाह्य से दूरी क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा 3 इकाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 × 11/2 = 55। अगला देखिए छठवां नंबर है 3 असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे। ये लीजिए बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न 6वां 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे सामने है। सबसे पहले लिखेंगे 3/5, 4 का गुणा कराएंगे 5 से आंसर में, और 4/5 में गुणा कराएंगे 5 से आंसर में। 15/5 25 आ जाएगा। यहाँ पे 5 चौक 20/5 25। 15 और 20 के बीच की संख्या है 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देना है। जैसे बच्चों यहाँ पे माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, ऊपर नीचे गुणा, √2 + √7 + 2 बटे √7 + 2। इसका गुणा कराएंगे 1 से तो यही आ जाएगा √2 + √7 + 2। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 7 × 7 = 49, √49 + 2 √7 - 2 √7 - 4। 2 √7 प्लस माइनस दोनों कैंसिल, √7 + 2 आ जाएगा। 49 से 7 का पेड़ निकलेगा -4, एज इट इज 7 में 4 घटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद px = 5x² - 3x - 2 में p(1) का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है px = 5x² - 3x - 2, x = 1 रखने पर तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो p(1) = 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 2, 1 का स्क्वायर तो 5 × 5 -3 × 3 - 2, 5 -3 - 2 आ जाएगा -5। 5 में 5 घटाएंगे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का आप लोग अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। आप लोग इसका आंसर देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है 0,4, तो हो जाएगा बाह्य अक्ष पर स्थित है। 2,-5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 यक्ष अक्ष पर स्थित है, और -3,-4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला क्वेश्चन दिया गया है कोटि 2 और भुज -3 हो तो इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -3,2 ये दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। दूसरा प्रश्न है भुज -2 तथा कोटि 3 है तो -2,3 के रूप में निरूपित होगा, तो ये भी आ जाएगा बच्चों दूसरे चतुर्थांश में। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न 11 देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने 11 नंबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका आंसर करना हमें सबसे पहले लिखना है, दिया है शंकु की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 7 सेंटीमीटर। सूत्र होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। 1/3 एज इट इज पाई की वैल्यू रखनी है बच्चों 22/7 गुणे r की वैल्यू 6 × 6 गुणे h की जगह आ जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल, 6 को 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 22 × 6 × 2। 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 में गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों हमें, आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न 13 देखिए बच्चों प्रश्न 13 है, RHS सर्वांग समता नियम लिखिए।
तो इसका आंसर लिखना है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं पी की और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू एस का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले माना लिखना है, एंगल पी ओ आर बराबर 5x, एंगल आर ओ एक्स बराबर आ जाएगा 7x। दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12x बराबर 120। तो x बराबर 120 बटे 12, 180 को 12 से भाग कराएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों पी ओ आर की वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुणे 5 15 पन्ना 75 आ जाएगा। आर ओ क्यू बराबर 15 गुणे 7 15 7 105 आ जाएगा। अतः एंगल पी ओ एस बराबर 105 डिग्री और दूसरा एंगल क्यू ओ एस बराबर आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 15 है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा करा लीजिए, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का आप लोग अथवा कर लीजिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है।